Hey guys, I am Teddy and you are watching Teddy's Study Point. We are back with another video of teaching recruitment within a month. After EMRS यहाँ पर एक और नई वैकेंसी हमारी आ चुकी है। ये वैकेंसी है टीजीटी पदों के लिए और ये जो बोर्ड है ये है DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे उत्तराखंड में अलग बोर्ड है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोर्ड है ना, एसएससी होता है, वैसे ही DSSB में यहाँ पर अलग अलग पदों पर टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन है, क्या फीस रहेगी, एग्ज़ाम कहाँ होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कौन एलिजिबल होंगे, कितने पद हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको अन्य कंटेंट चाहिए तो चैनल पर जाइए, विजिट करिए प्लेलिस्ट। अब चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। अगर आपसे रिलेटेड कंटेंट है तो चैनल से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका जो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपकी जो डेट होने वाली है वो 9 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक आपकी डेट होगी, यानी कि ओपनिंग 9 अक्टूबर, क्लोजिंग 7 नवंबर। ठीक है, वैकेंसीज का पूरा चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। टीजीटी मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, टोटल 744 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। फिर टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल, देखिए ये मैथ सिर्फ मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज मेल और फीमेल दोनों के लिए काफ़ी है। हर सब्जेक्ट में आप देखिए टीजीटी इंग्लिश, फीमेल मेल, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, नेचुरल, हिंदी, संस्कृत, सारी चीज़ें आप जरूर देखिएगा। उसके बाद उर्दू, अलग अलग लैंग्वेजों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, यानी कि जो टोटल ओवरऑल आपकी वैकेंसीज हैं लगभग 5000 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है EMRS के बाद। इसके बाद आपका KVS NVS की वैकेंसीज भी आएंगी, एंड देन आपका स्टेट का तो चल ही रहा है। ठीक, देखिए आपका जो लास्ट डेट वही बता रखा है इन्होंने, और जो कट ऑफ डेट है वो भी 7/11/2025 है। ये ध्यान रखना, कट ऑफ डेट मीन्स कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, बीएड डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आपका इस डेट से पहले पास होना चाहिए। जैसे जहाँ पर सीटेट की ज़रूरत होगी तो सीटेट इससे पहले आपका पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर सारी चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल होंगे। अदर जो इन डेप्थ डिटेल्स आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है, DSSB.delhi.government.in। ठीक, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं जो वैकेंसीज वाला सेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कहने का मतलब अलग अलग वैकेंसीज के लिए, जैसे मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगी एसेंशियल, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली आपको चेक कैसे करना है, देखिए जैसे 1 है, यानी कि या तो आपके पास अब बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। ठीक, और साथ में ये भी है कि द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी कि आपने कम से कम मैथमेटिक्स जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है ना उसको 2 साल तो पढ़ा हो, 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री में भी। तो ये सारी कंडीशंस हैं। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें और में आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। कहने का मतलब और के बाद वाला अगर आपका जैसे देखिए इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक, और का मतलब वही होता है ना, या तो ये या तो वो। ठीक, एंड का मतलब हुआ कि दोनों। फिर देखिए, फिर आपका जो सेकंड है बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड, तो ये आपके पास होना अनिवार्य है। एंड देन पास इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखना। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, आपने पढ़ रखा हो। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पे स्केल वही लेवल 7 जो हर जगह चलता है, बहुत अच्छी जॉब है। एज लिमिट आपका 30 है, बाकी अन्य को रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे ओबीसी आपका दिल्ली वालों को, अन्य SC ST को रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक, थोड़ा सा फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो।
ठीक, ये फिर फीमेल के लिए तो सेम चीज़ आपको चेक ऐसे ही करना है, चाहे वो फीमेल के लिए हो या फिर अदर सब्जेक्ट, तो सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। ठीक है, जो ये क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वालिफिकेशन ही बताने लगूँ तो मुझे लगता है कि पूरा आधा घंटा तो इसी में गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि आपको सिंपली मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, बस उसी तरीके से आपको ये अपना देखना है। तो हम सीधे नीचे चलते हैं, जो अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ठीक है, तो अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपके यहाँ पर से शुरू हो जाएंगे। ठीक, देखिए, हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई, उसके साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया आपका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, मैंने अभी आपको बताया था। फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने होंगे, तो जब फॉर्म आएंगे तो आप साइबर कैफे से भी भर सकते हैं या यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई, तो सेम चीज़ वही है। फिर देखिए एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन जो फीस है मात्र 100 रुपीज़ है, तो आप जरूर अप्लाई करें। इसका एग्ज़ाम भी जनरली दिल्ली एनसीआर में ही होता है, और उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और इनको एग्जेम्प्टेड किया गया है फीस से। किनको, यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे एग्जामिनेशन स्कीम, जो स्कीम होगी यानी कि एग्जाम पैटर्न होगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, वो क्या होगा देखिए। तो आपका जो टीयर 1 है, टीयर 1 के लिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्या होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 200 एमसीक्यूज होंगे, 200 क्वेश्चंस, 200 एमसीक्यूज 200 मार्क्स के होंगे। ठीक, सेक्शन ए और सेक्शन 2 ए बी। सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स क्वांट आप इसको समझिए, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन। ठीक, ऐसे सेम फिर इंग्लिश के लिए भी। तो ये आपका 20-20 मार्क्स के 5 पार्ट हो गए। ठीक, ये तो सेक्शन ए हो गया। और ये सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ्स की 100 प्लस उसमें आपका मेथोडोलॉजी, टीचिंग की, बीएड, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। बट आप ये मान के चलिए कि 80-90 नंबर का या ज़्यादातर जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए सेक्शन ए में तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, ठीक है, लेकिन सेक्शन बी में आपको पासिंग क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है कि इससे ऊपर मार्क्स आपको लाने ही हैं, तभी आप पास हो पाओगे। बाकी फिर मेरिट तो अपने हिसाब से वो तो डिपेंड करती है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल, और उसके हिसाब से कितने मार्क्स गए थे पेपर के लेवल पर। तो नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए 0.25 मार्क्स की यहाँ पर क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना, और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो 1/4 यहाँ पर आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर बताया गया है। सिंपली देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या जो भी है उसमें मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जो मैंने क्वालिफिकेशन यानी जो क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको अभी बताए थे, देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। ये मैं सब्जेक्ट पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जो सेक्शन बी था ना आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन वाला, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35% और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन और सभी के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई, और इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, मान लीजिए किसी के सेम मार्क्स होते हैं तो फिर क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी। इसका सिलेबस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो पहले तो आप PYQs देख लीजिए, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय है। फिर सारी चीज़ें को एनालाइज कीजिए कि हाँ क्या मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या मैं एलिजिबल हूँ, ये सारी चीज़ें देखिए, उसके हिसाब से आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस भी काफ़ी कम अमाउंट है, तो अच्छा है, तो आप भर सकते हैं। बट जो सेंटर होंगे वो थोड़ा सा दूर आपको मिलेगा, और
पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिल सकता है आपके स्टेट टीचिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। बाकी फिर वही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स वही चीज़ें दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पढ़िएगा जो इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्या चीज़ें चेक करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको इसका सिलेबस या कुछ अन्य चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो जल्द से जल्द आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूँ। जुड़े रहें, धन्यवाद।